जय हिंद दोस्तों, संजीविता स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 301 से शुरू करने वाला हूँ और 300 तक मैं पार्ट 1 में करवा दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 दिसंबर, थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चलिए यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ किया यह। तो यह कहाँ किया गया है, यह किया गया है लखनऊ में। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। तो यह किया है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आयला किसने विकसित की है। यह कि आईआईटी दिल्ली। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो यह किया गया है हार्दिक सिंह को। ठीक है, हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो यह सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। यह किया जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो यह मनाई गई 101वीं जयंती मनाई गई। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो यह की चीन ने की है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता। यह जीता झारखंड ने जीता। और कप्तान कौन थे। ईशान किशन थे और पहली बार जीते थे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह किया गया चिंतन दास को। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया। यह किया ओमान ने। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG का शुभंकर क्या है। तो क्या है, यह मोरबीर है। क्या है, मोरबीर। चर्चित नरपुह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है मेघालय में। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी। तो यह बनी मिशेला वेंथॉस बनी। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। यह जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया, यह इंदौर में किया गया। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। तो यह है परमाणु ऊर्जा से। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है। तो किस राज्य में कमीशन किया है, यह गोवा में किया। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय कहाँ आयोजित किया गया। तो यह किया गया अबू धाबी में किया गया। नेक्स्ट, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया राजकुमार गोयल को किया गया। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो यह जीता है एताना बोनमाटी ने जीता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है जय शाह को दिया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है। तो यह है गुजरात। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया। तो यह किया गया सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को किया गया। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया। तो यह किया गया गोवा में। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है। तो यह सीरिया ने किया।
कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? यह मोरक्को ने जीता। नेक्स्ट, चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया? तो यह किया गया दक्षिण अफ्रीका से। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? तो यह बनाया गया हरियाणा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या दिया गया? तो इसे सेवा तीर्थ दिया गया नाम। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? आर्याना सवालेंका ने जीता। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो यह थी 125 दिन। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई? तो यह की गई मेघालय में की गई। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया गुवाहाटी में बनाया गया। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन है? तो कौन है? यह जेमिनी है। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह जीते हैं 56। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए? कैमरन ग्रीन बन गए। नेक्स्ट, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो यह है माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? यह दिया गया उस्मान डेम्बेले को दिया गया। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया? यह मालदीव को दिया गया। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो कौन है? यह भारत है। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो यह किया गया है 72 लोग को। दिसंबर 2025 में खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह किया गया ओमान को किया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया संगीता बरुआ को चुना गया। किस राज्य की पोंड्रो खादी को जीआई टैग दिया गया? तो यह दिया गया आंध्र प्रदेश को। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो यह चुना है AI आर्किटेक्ट्स को चुना है। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो यह 2027 तक करेगा। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो यह किया गया सिली सेरा झील को किया गया। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होमबाउंड किस श्रेणी में है? तो किस श्रेणी में है यह सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? तो यह जीता है स्किन ऑफ यूथ में जीता है। स्किन ऑफ यूथ में जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? यह दी है 11,718.24 करोड़ रुपए की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो पहली महिला अधिकारी कौन है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह साई जादव है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया गया? एजा विल्सन को किया गया है। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो किस देश को किया है? पोलैंड को किया गया है। नेक्स्ट, लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कोलकाता में किया गया। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है राजस्थान है। नेक्स्ट,
5वां, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? यह तो सुप्रिया साहू ने जीता है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? यह रवीना टंडन को चुना गया है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह भारत को किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? यह किया गया मध्य प्रदेश को किया गया है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने? यह सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो यह की महाराष्ट्र ने। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने? यह सुनील नरेन बने। भारत और किस देश के बीच रिलॉस समझौता किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच हुआ यह? तो रूस के साथ हुआ। ठीक है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह किया गया दीपावली को किया गया। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? यह नील मोहन को चुना गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो 19वां सदस्य रूस बन गया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया? तो किस राज्य ने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने किया। ठीक है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया दिल्ली में किया गया। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई? तो यह की गई असम में की गई। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह डोनाल्ड ट्रंप को किया गया। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो कौन है? वैभव सूर्यवंशी है। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यह किया गया मलेशिया के साथ। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है? यह 131वां है। इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? तो यह किसने जीता? यह तो गगनजीत भुल्लर ने जीता। किसने जीता? गगनजीत भुल्लर ने जीता। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया? किस कंपनी को दिया गया? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया। ठीक है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया प्रेम कुमार को। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? यह चुना गया आर्म्ड डुप्लांटिस को चुना गया है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 61वां स्थापना दिवस मनाया गया BSF का। चलिए नेक्स्ट, 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? बेल्जियम ने जीता। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो यह किया गया रेजवेट को किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ग्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो यह बनी हरमनप्रीत कौर बनी। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो यह ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा अंडमान में बनाया जाएगा। चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश ने दिया? चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश ने दिया है? तो यह दिया है यमन ने दिया है। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? पेरिस में किया गया। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह राजस्थान यूनाइटेड FC ने जीता। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? चीन ने की है। ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता?
तो यह जैनिक सिन्हा ने जीता। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? यह भारतीय रुपया को किया गया। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया? 7वां। चलिए आगे देखते हैं। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पे रखा गया? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। एमएस कृष्णन के नाम पे रखा गया। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट विमेंस प्रीमियम लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जावोखिर सिंडारोव ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया? या तो ऑपरेशन पवन को किया गया सम्मान। ठीक है, ऑपरेशन पवन। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता भारत ने जीता। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो किस राज्य में बनाए गए? या आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। 3 नए जिले। हाल ही में मंगसिर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया उत्तराखंड में मनाया गया। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ है इथियोपिया में हुआ। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य के पन्ना हीरे के GI टैग प्राप्त हुआ? तो किस राज्य को हुआ? यह तो मध्य प्रदेश को हुआ है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ आयोजित किया गया? चलो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, भारत के 53 में चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? तो किसने लिया? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्य कांत ने ली। किस देश में स्थित माउंट सिमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? या मणिपुर में मनाया गया। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता है हीमैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ यह? तो यह जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो यह खोला है ताइवान में खोला है। किस देश की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? तो यह 350वां मनाया गया। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया यह, तो यह सोनम वांगचुक को किया गया। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं लैरी पेज बन गए हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह किया है 142वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद लतीफ़ खान को किया गया।
थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता यह? तो फातिमा बॉस मैक्सिको ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो यह जीते हैं 9। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं यह? तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। सरयू बेलपुल्ला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो कौन बन गई? 26वीं बन गई है। कैमी बन गई 26वीं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है रोजर फेडरर को चुना गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो यह बन गया कुराकाओ बन गया है। हाल ही में कहाँ के सकुरा जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ है जापान में हुआ है। नीतीश कुमार कौन सी बार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं 10वीं बार के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट को दिया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा नामीबिया करेगा। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो किसे दिया गया? सऊदी अरब को दिया गया। 21वें गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया सऊदी अरब को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो यह किया गया पैरासोशल को किया गया। हाल ही में रौलानी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया कृति सुरेश को किया गया। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो पहली फिल्म बनी 120 बहादुर बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत ने किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो यह बांग्लादेश की है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो 57वीं मनाई गई। नेक्स्ट। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो क्या है यह? अजय वॉरियर है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया यह? तो गोवा बन गया। किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह किसे मिला है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए किसे मिला यह? तो यह मिला है उड़ीसा को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है यह? तो यह झारखंड को दिया। दुनिया का पहला ग्रीन फील्ड लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो यह किया सिंगापुर ने किया। नेक्स्ट। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया? IIT बॉम्बे में किया। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है यह? तो नागालैंड ने की। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती? तो यह जीती भाजपा ने जीती। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया गया? किसने किया है यह? तो यह किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी? शेखा नासिर अल नवाइस बनी है। ठीक है, नेक्स्ट। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो कृषि विभाग ने चुना है यह चुना है महाराष्ट्र ने चुना है। संशोधित भारतनेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन बन गया है यह? तो यह बन गया है पंजाब बन गया। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया सुशील शुक्ला को दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा
राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो कौन बनी है? शीतल देवी बनी है। भारत और किस देश के बीच छठा विनवैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? हनोई में किया गया। चलिए आंसर बताइए, कहाँ कहाँ किया गया? यह किया गया वियतनाम में। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया? 15वां स्थान दिया गया। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया डेविड स्लेजले को किया गया। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? या खो दिया? कनाडा ने खो दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो अच्छा दर्जा दिया गया या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो कौन? यह मालदीव है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? यह किया गया मुंबई को किया गया। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? यह उड़ीसा में मनाया गया। ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो कौन सा बना है यह? तो यह पेपाल बना है, पेपल। ठीक है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? तो कितने चीते दान किए यह? तो 8 चीते दान किए। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ गुआम में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए? राहुल BS बन गए। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश पैड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया? यह कर्नाटका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? तो दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? यह बांग्लादेश बन गया। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हाल ही में भूटान में किस विद्युत जल परियोजना का उद्घाटन हुआ? तो भूटान में तो यह हुआ पुनात सांगछू द्वितीय। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी की रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो यह किया है लखनऊ को। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो किस राज्य में चलाया गया? गुजरात में चलाया गया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो कब मनाई गई है? 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो यह मिला है श्री श्री शंकर रविशंकर को मिला। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो यह वायुपुत्र है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था 121 क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह किया है IIT दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो यह महाराष्ट्र को किया गया घोषित। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो यह बन गया है स्वीडन बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी? तो यह बनी अंगोला बनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो यह किया गया मदुरई को किया गया। गोगाबेल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो यह बिहार को किया गया। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो यह जीता दबंग दिल्ली ने जीता। शिक्षा मंत्रालय
ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? यह तो यह की है कक्षा 3। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह जीते 48। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? यह किया गया विश्वनाथन आनंद कप किया गया। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है बेलेम, ब्राजील को किया गया। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो यह किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? यह केरल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो कब मनाई गई? यह 31 अक्टूबर को मनाई गई। 150वीं जयंती कब मनाई गई? यह मनाई गई 31 अक्टूबर को मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने हनीमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो यह किया गया है साउथ कोरिया ने किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है भारत? चौथे स्थान पर है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया जेम्स एंडरसन को किया गया है। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यह हुआ भारत को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया? यह किया गया 2026 तक। ईस्ट तिमोर एशियन का कौन सा सदस्य देश बन गया है? ईस्ट तिमोर आसियान का तो यह बन गया है 11वां सदस्य। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया? तो किस देश ने किया? यह थाईलैंड ने किया। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना? तो यह बना उरुग्वे बना। पहला देश कौन बना? उरुग्वे बना। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? यह है नेफित्रोमाइसिन है। ठीक है, नेक्स्ट। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना? तो यह बना केप वर्दे बना। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह है 3रे स्थान पर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह UNEP के द्वारा जारी की गई। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह बना कर्नाटका बना। भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो यह होगा मैत्री द्वितीय होगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो यह रहा 11वां स्थान पर रहा। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो यह बन गए लियोनेल मेसी बन गए। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है समुद्र शक्ति 5 हुआ है। माइकल रेड्रियानिरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो यह किस देश को किया गया है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, किस देश को किया गया? तो मेडागास्कर को किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह राजस्थान में किया गया। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो यह मणिपुर है। कौन है? मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? यह बना अर्जेंटीना बना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा?
तो यह होगा 2027 में होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो यह किया गया चूना पत्थर को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? यह तो कौन बने? विवेक मेनन बने। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? यह तो यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? यह बनी स्मृति मंधाना बनी। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? यह 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ है भरत थम्मीनेनी है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 102वें स्थान पर है। यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? यह डॉक्टर राज बोथरा की है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो यह की अमेरिका। नेक्स्ट, RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन है राज्य करने वाला? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो तेलंगाना है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? यह 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो यह किया दक्षिणी रिज को किया गया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा यह? तो यह करेगा गैलेक्सी आई करेगा। HIV, हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन है? यह मालदीव है। कौन है? मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? यह तो यह बना है DBS बैंक बना है। पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है? यह तो यह बना है राजपुताना रॉयल्स बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? यह तो यह दिया मसाकी काशीबारा को दिया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? यह तो यह खुला है हैदराबाद खुला है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? यह तो यह मिला है उपरोक्त सभी को, जोएल मोकिर को, पीटर हॉबिट को और फिलिप अगियन को मिला है। ठीक है, जोएल मोकिर, पीटर हॉबिट और फिलिप अगियन। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी? तो यह बनी दीपिका पादुकोण बनी। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना? तो कौन बना? यह आर्मेनिया बना। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो यह महाराष्ट्र को दिया गया। 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन कौन सा राज्य को मिला? तो यह मिला महाराष्ट्र को। चलिए नेक्स्ट, इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया? तो यह दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की? तो यह जारी की कृति वर्धन सिंह ने जारी की। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? तो यह की पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की आदर्श युवा ग्राम सभा। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? किस राज्य में हुई है? राजस्थान में हुई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो यह हुआ मुंबई में हुआ। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो यह मिला है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला। आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो यह बनेगा कर्नाटका में बनेगा। टी डोम वायुरक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? यह तो यह की ताइवान ने की है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल है। मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह बनी पहली भारतीय शेरी सिंह बनी। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ और उसके बाद मैं टोटल में 800 है लगभग, तो मैं और बाकी में
नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त कर